हाय गाइस, दिस इज आशुतोष अग्गिक एंड वेलकम टू द चैनल परिवर्तन विद आशुतोष। आज के लेक्चर में देखेंगे हम हेरिडिटी एंड ग्रोथ अर्थात आनुवांशिकता एवं वृद्धि या आनुवांशिकता एवं वातावरण से संबंधित कुछ प्रीवियस क्वेश्चन जो पूछे गए हैं आपके विभिन्न टीचिंग एग्जामों में, आपकी तैयारी पे खासा असर डालेंगे और आपको जो आपने पढ़ा है कैसे आपको अप्लाई करना है आपको वो पता पड़ेगा यार एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस टॉपिक से। ओके, देखिए प्रीवियस क्वेश्चन जो मैं आपको सॉल्व करा रहा हूँ बेहद इंपॉर्टेंट है और बहुत सिलेक्टेड करके घंटों टाइम लगाए तब किए सिलेक्ट क्वेश्चन, जो कि कौन से क्वेश्चन आपके लिए जरूरी है, कौन से क्वेश्चन आप नहीं कर सकते हैं या कौन से क्वेश्चन से आपकी प्रैक्टिस होगी। एक एक चीज को सोचकर क्वेश्चन आपके लिए सिलेक्ट किए गए हैं। पूरे विकास के चैप्टर में आप पढ़ेंगे कम से कम, या मैं आपको रिवाइज करवाऊंगा कम से कम 150 के समथिंग क्वेश्चन, मैं 150 के समथिंग क्वेश्चन आपके करवाऊंगा इस चैप्टर में प्रीवियस ईयर जब तक आपका विकास खत्म होगा। ठीक है, तो आइए उसके हम देखते हैं आनुवांशिकता एवं वातावरण से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर पेपर में या प्रीवियस ईयर एग्जाम में। ठीक है, उसके पहले जो चैप्टर है वो आप एक बार रिवाइज कर लीजिए तो आपको ज्यादा आसानी होगी। तो आइए देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 जो आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 जो आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा है क्वेश्चन सामान्य पुरुष में एक्स बाई गुणसूत्र होते हैं जबकि सामान्य महिला में गुणसूत्र होते हैं। ऑप्शन नंबर ए एक्स एक्स गुणसूत्र, ऑप्शन बी है एक्स बाई बाई गुणसूत्र, ऑप्शन सी है ट्रिपल एक्स गुणसूत्र या ऑप्शन डी एक्स गुणसूत्र। क्वेश्चन आया है यूपी टेट पेपर 1 में अर्थात पेपर 2 में फरवरी 2016 से रिलेटेड क्वेश्चन है। ऑप्शन कौन सा होगा आप सोचिए। आपने पढ़ा होगा तो मैंने बताया था कि आपको कि जो पुरुष होते हैं पुरुष में पाया जाता है एक्स बाई गुणसूत्र और जो महिलाएं होती हैं उनमें पाया जाता है एक्स एक्स गुणसूत्र। तो इस वजह से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही। ठीक है, कि महिलाओं में पाया जाता है एक्स एक्स गुणसूत्र। इसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन है आपका वो है आनुवांशिकता को रिक्त स्थान सामाजिक संरचना माना जाता है। आनुवांशिकता को अर्थात कैसी संरचना माना जाता है। ऑप्शन ए है गत्यात्मकता, ऑप्शन बी स्थिर, ऑप्शन सी प्राथमिक या ऑप्शन डी गौण। सोचिए कौन सा आंसर होगा। क्वेश्चन आया है सीटेट पेपर 2 में ईयर 2011 में अर्थात जब से हुआ था पेपर टीटी स्टार्ट। क्वेश्चन डी ट्रिपल एस में पूछा जा चुका है अर्थात क्वेश्चन आया है 2 बार। इसका आंसर जो होगा आपको बताया था मैंने, जो आनुवांशिकता होती है वो फिक्स होती है अर्थात वो होती है स्थायी। ठीक है, अर्थात आनुवांशिकता किसी एक निश्चित जल्दी चेंज नहीं हो जाती, उस चेंज होने में लगता है 100 से 150 वर्ष तक का समय। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही, अर्थात जो आनुवांशिकता को माना गया है उसे स्थिर सामाजिक संरचना माना गया है अर्थात उसे स्थायी माना गया है। ठीक है, अर्थात जो फिक्स होती है जो चेंज होती है तो उसे काफी लंबा टाइम लगता है। ठीक है, इसके बाद जो आपकी स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन शो हो रहा होगा वो हो रहा होगा कि व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है। अर्थात जो व्यक्ति होते हैं वो एक दूसरे से भिन्न क्यों होते हैं, अर्थात मैं ऐसा हूं या आप ऐसे हैं, ये क्यों होती है भिन्नता। ऑप्शन ए दिया है आपको वातावरण के प्रभाव के कारण, ऑप्शन बी दिया है आपको जन्मजात विशेषताओं के कारण, या ऑप्शन सी दिया है वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण, ऑप्शन डी दिया है आपको प्रत्येक व्यक्ति को उसके माता पिता से जीनों का भिन्न समुच्चय प्राप्त होने के कारण। क्वेश्चन पूछा जा चुका है सीटेट 2016 में और डी ट्रिपल एस बी पीआरटी में अर्थात दिल्ली गवर्नमेंट टीचिंग एग्जाम में। बताइए कौन सा क्वेश्चन आंसर होगा इसका। देखिए, जब हम प्रकृति पोषण विवाद पढ़ रहे थे मैंने आपको बताया था कि विभिन्न मनोवैज्ञानिक ने आए, किसी ने कहा कि व्यक्ति पर असर पड़ता है उसके वंशानुक्रम का और किसी ने बताया कि व्यक्ति पे असर पड़ता है उसके वातावरण का। फिर वुडवर्थ आए और वुडवर्थ ने यह विवाद समाप्त किया और वुडवर्थ ने बताया कि जो व्यक्ति होता है व्यक्ति पर उसके वातावरण और वंशानुक्रम दोनों चीजों का पड़ता है खासा असर, अर्थात व्यक्ति को वातावरण और वंशानुक्रम दोनों चीजें प्रभावित करते हैं। तो इस वजह से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही, अर्थात वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण व्यक्तियों में एक दूसरे में भिन्नताएं आती हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रिक्त स्थान जन्मजात व्यक्तिक गुणों का योगफल है अर्थात समानता
या ऑप्शन बी निरंतरता, ऑप्शन सी वंशानुक्रम, ऑप्शन डी योयोसा। क्वेश्चन पूछा जा चुका है आपसे यूपी टेट में ईयर 2016 में पेपर 2 में। बताइए कौन सा आंसर होगा इस क्वेश्चन का। देखिए जब मैं आपको वंशानुक्रम पढ़ा रहा था, वंशानुक्रम में मैंने आपको ये बताया था कि जो वंशानुक्रम होता है वो माता पिता के जो गुण होते हैं, जो जीन्स होते हैं, जो जीन्स होते हैं, ठीक है, जो उनके लक्षण होते हैं वो आते हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही, अर्थात वंशानुक्रम होता है वो होता है जन्मजात व्यक्तिगत गुणों का योगफल, अर्थात वो हमें जन्मजात मिलता है वंशानुक्रम से, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा वो है किस के अनुसार या किस व्यक्ति ने ये कहा था कि जो बालक का विकास होता है आनुवांशिकता तथा वातावरण का गुणनफल होता है। आप ध्यान करिए कि जब मैं समझा रहा था आपको आनुवांशिकता एवं वातावरण, आपको मैंने बताया था वुडवर्थ एक ऐसे महान व्यक्ति थे जिन्होंने ये बताया था, जिन्होंने किया था प्रकृति पोषण विवाद को खत्म, और उन्होंने बताया था कि जो व्यक्ति होता है या जो बालक होता है वो उस पर आनुवांशिकता वातावरण दोनों का प्रभाव पड़ता है, अर्थात आनुवांशिकता और वातावरण दोनों का गुणनफल होता है किसी बालक का विकास। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए सही। क्वेश्चन आया है यूपी टेट ईयर 2016 में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि वह अवस्था जो कि माता के 21वें गुणसूत्र जोड़े के अलग ना होने के कारण होती है क्या कहलाती है। ऑप्शन ए दिया गया है डाउन सिंड्रोम, ऑप्शन बी दिया गया है क्लिनफेल्टर सिंड्रोम, ऑप्शन सी दिया गया है टर्नर सिंड्रोम, ऑप्शन डी दिया गया है विल्सन सिंड्रोम। देखिए एक चीज है, जब जब आपसे सीटेट में क्वेश्चन पूछा जाएगा या बड़े टीचिंग एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो यार क्या होगा, ये क्वेश्चन दिए जाएंगे आपको रियल साइकोलॉजी से रिलेटेड, ठीक है, आपकी जिसमें आपका दिमाग लगे, ऐसे क्वेश्चन दिए जाएंगे आपको सीटेट में। और भैया जब क्वेश्चन पूछे जाएंगे यूपी टेट में तो क्वेश्चन दिए जाएंगे आपको लगेंगे कि इन्हें रटना सा है, इन्हें याद करना है, इस समझने वाले क्वेश्चन आपको ज्यादा थोड़े कम ही मिलेंगे यूपी टेट में। तो इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, अर्थात जिन्हें याद करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो एक अवस्था होती है यार कि जो 21वां गुणसूत्र होता है, देखो तो टोटल होते हैं 23 गुणसूत्र हर व्यक्ति में, चाहे पुरुष हो या महिला हो। तो जो 21वां गुणसूत्र होता है जब वो अलग नहीं हो पाता है तो पता है टोटल कितने भी गुणसूत्र हो जाते हैं उस व्यक्ति में। तो मतलब माता वैसे तो देखो 23 गुणसूत्र है, लेकिन जो 21वां गुणसूत्र है उसका जब वो अलग नहीं हो पाता है, अर्थात एक गुणसूत्र में 2 होते हैं, एक गुणसूत्र के जोड़े में 2 होते हैं, टोटल 46 होते हैं। तो जब 21वां जोड़ा गुणसूत्र का अलग नहीं हो पाता है या अलग ना हो पाता है तो एक और गुणसूत्र बढ़ जाता है, अर्थात टोटल हो जाते हैं 47 गुणसूत्र। और इससे क्या होता है कि जो बच्चा पैदा होता है उसकी मानसिकता या उसकी शारीरिक क्षमता में कमी आ जाती है, वो अपंग टाइप का पैदा हो सकता है, वो विकलांग पैदा हो सकता है। इस स्थिति को कहा जाता है डाउन सिंड्रोम, अर्थात जब 21वें गुणसूत्र में अलग ना हो पाए तो बच्चे के जो पैदा होता है उस पर खासा असर पड़ता है, वो अलग टाइप का पैदा हो सकता है, इससे कहते हैं डाउन सिंड्रोम। क्वेश्चन पूछा गया है आपके यूपी टेट में। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा वो है सामान्य संयुक्त कोशिका में गुणसूत्रों के कितने जोड़े होते हैं। आपको मैंने बताया है जो सामान्य संयुक्त कोशिका अर्थात चाहे मेल हो या हो फीमेल, उसमें 23 जोड़े गुणसूत्र के होते हैं। इस तरह से ऑप्शन हो जाएगा आपका बी सही। क्वेश्चन पूछा जा चुका है यूपी टेट पेपर 1 में ईयर 2017 में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जो आपकी स्क्रीन में शो हो रहा है, इनमें से किनका नाम सुजनन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन ए दिया गया है क्रो एवं क्रो, ऑप्शन बी दिया गया है आपको गाल्टन, ऑप्शन सी दिया गया है आपको रॉस, ऑप्शन डी दिया गया है वुडवर्थ। यूपी टेट में 2017 में पूछा गया है क्वेश्चन, और आपसे मैंने कहा यूपी टेट में पूछे जाएंगे आपसे क्वेश्चन, बिल्कुल फिक्स। कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी खुद से, ठीक है। तो यार देखो सुजनन शास्त्र, पहली बात तो देख लो सुजनन शास्त्र क्या होता है। सुजनन शास्त्र क्या है कि देखो यार जैसे किसी की वंशानुगत या पीढ़ी में, ठीक है। अब देखो जो मैंने आपको बताया कि वंशानुक्रम होता है, वंशानुगत लक्षण होते हैं, वो एक बहुत लंबे टाइम पीरियड के बाद सुधरते हैं। अर्थात किसी के अगर मान लो अब वंश में कोई बुरी चीजें हैं, जैसे उसके वंश में क्या है कि अपंग लड़के पैदा होते चले जा रहे हैं हर पीढ़ी से, तो वंशानुक्रम लक्षणों को किन सिद्धांतों के जरिए सुधारा जाए, ठीक है। अर्थात एक ऐसी विज्ञान कि जो वंश में भले 100 से 150 ग्राम सालें लगती हैं, लेकिन वो कुछ चीजें, अब देखो मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की कर ली
तो भी कौन से सिद्धांत हैं, एक ऐसे सिद्धांत हैं जिनसे उन वंशों के जो लक्षण हैं वो बड़े जल्दी सुधारे जाएं, ऐसे क्या काम किए जाएं। तो इसकी बात जो करता है उस शास्त्र को कहा जाता है सुजनन शास्त्र। तो और सुजनन शास्त्र के जो पिता हैं वो हैं गाल्टन। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपका। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा वो है प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति से क्या अभिप्राय है। तो ऑप्शन नंबर ए जो आपको शो हो रहा है उसमें लिखा है जैविकी विशिष्टताएं या वंशानुक्रम सूचनाएं। ऑप्शन बी जो आपके पास है उसमें लिखा है एक व्यक्ति की मूल प्रवृत्ति। ऑप्शन सी जो आपके पास है उसमें लिखा है भौतिक और सामाजिक संसार की जटिल शक्तियां। ऑप्शन डी जो आपके पास है हमारे आसपास का वातावरण। देखिए प्रकृति पोषण विवाद जब मैं आपको बता रहा था तो प्रकृति पोषण विवाद में मैंने आपको एक चीज बताई थी, जो प्रकृति होती है उसका अर्थ होता है वंशानुक्रम, ठीक है। अर्थात जो वन से चीजें मिलती हैं उसे कहते हैं प्रकृति, और प्रकृति पोषण विवाद है, पोषण का अर्थ होता है वातावरण। तो इस तरह से ऑप्शन हो जाएगा आपका ए सही, अर्थात जैविकी विशिष्टताएं या वंशानुक्रम सूचनाएं। प्रकृति पोषण विवाद है, प्रकृति का अर्थ होता है वंशानुक्रम, और वंशानुक्रम दिख रहा है आपका ऑप्शन ए में। क्वेश्चन आ चुका है सीटेट ईयर 2015 में DSSB अर्थात दिल्ली गवर्नमेंट के एग्जाम में भी। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है, क्वेश्चन है कि प्रकृति पालन पोषण विवाद वाद विवाद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा आपको उपयुक्त प्रतीत होता है। ऑप्शन ए दिया है एक बच्चा एक खाली प्लेट के स्लेट के समान होता है जिसका चित्र परिवेश के द्वारा किसी भी आकार में ढाला जा सकता है। ऑप्शन बी दिया है कि बच्चे आनुवांशिक रूप से उस तरफ प्रवृत्त होते हैं जिस तरफ होना चाहिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे किस प्रकार के परिवेश में पल बढ़ रहे हैं। ऑप्शन सी दिया गया है कि एक बच्चे के व्यवहार का निर्धारण करने में परिवेशी प्रभावों का बहुत कम महत्व होता है, वह प्राथमिक रूप में आनुवांशिक रूप से निर्धारित होता है। या ऑप्शन डी सही होगा कि ऑप्शन डी कह रहा है कि वंशानुक्रम तथा परिवेश अभिन्न रूप से एक दूसरे से गुथे हुए हैं, दोनों विकास को प्रभावित करते हैं। देखिए क्वेश्चन सीटेट में जो आते हैं क्वेश्चन लैंग्वेज में बड़े होते हैं, अर्थात क्वेश्चन भाषा में आपको बड़े देखेंगे, क्वेश्चन का आंसर उतना ही सरल होता है, उतना ही होता है आसान। देखिए प्रकृति पालन पोषण विवाद या प्रकृति पोषण विवाद में मैंने आपको ये बताया था कि जो व्यक्ति होगा, अर्थात जो प्रकृति पालन विवाद का जो सार निकला था उस सार का मतलब ये था कि जो व्यक्ति होता है या जो व्यक्ति में गुण होते हैं वो वंशानुक्रम और उसके वातावरण दोनों द्वारा प्रभावित होते हैं। अर्थात वंशानुक्रम और वातावरण दोनों चीजों का व्यक्ति पर पड़ता है खासा असर। आप ऑप्शन नंबर डी में देखिए कि जो प्रकृति पालन पोषण विवाद से संबंधित ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी में बताया गया है डायरेक्ट के वंशानुक्रम तथा परिवेश अभिन्न रूप से एक दूसरे से जुड़े हैं और दोनों विकास को प्रभावित करते हैं। और जबकि अलग अलग ऑप्शन में बताया गया है, किसी में बताया गया है कि परिवेश बच्चे को ज्यादा विकास करता है, किसी ऑप्शन नंबर बी में बताया कि आनुवांशिक रूप से बच्चे का ज्यादा विकास होता है जिस तरफ होने चाहिए, ठीक है। मतलब अलग अलग ऑप्शन में अलग अलग चीजें बताएंगे। ऑप्शन नंबर सी में बताया गया है कि परिवेश पर बच्चों का कम असर पड़ता है, जबकि प्रकृति पालन विवाद का जो निष्कर्ष निकाला है बुडवर्थ ने बताया कि बच्चे पर दोनों का असर पड़ता है, चाहे वो वंशानुक्रम हो चाहे वो वातावरण। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि केवल आनुवांशिक रूप से निर्धारित होता है। तो ऑप्शन नंबर इसमें डी सही होगा आपका, जो कहता है कि वंशानुक्रम तथा परिवेश अभिन्न रूप से एक दूसरे से जुड़े हैं, अर्थात दोनों का खासा असर पड़ेगा बच्चे पर, ठीक है। इस तरह ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, उसमें लिखा है कि यदि मतलब किस गुणसूत्रों का मिलान हो तो लड़के का जन्म होता है। आपको मैंने बताया था कि जब एक्स और वाई गुणसूत्र मिलते हैं तो होता है लड़के का जन्म। क्वेश्चन आ गया है DSSB PRT में अथवा दिल्ली गवर्नमेंट टीचिंग एग्जाम में। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से मुख्य रूप से आनुवांशिकता संबंधी कारण है। अर्थात निम्न में जो चार ऑप्शन देखिए ये क्वेश्चन रिलेटेड है, जब मैं आपको पढ़ा रहा था आनुवांशिकता एवं वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक अर्थात फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग या फैक्टर अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, उसमें आपको बताया था मैंने इंटरनल फैक्टर और एक्सटर्नल फैक्टर अर्थात आंतरिक कारक और बाहरी कारक। मैंने आपको बताया था कि जो शरीर का
कद होता है, रंग होता है, ऊंचाई होती है, लंबाई होती है, वो सब प्रभावित होते हैं अनुवांशिकता से, अर्थात आंतरिक कारकों से। यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। अब देखिए जो निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से अनुवांशिकता संबंधी कारण है। ऑप्शन ए दिया गया है आंखों का रंग, ऑप्शन बी सामाजिक गतिविधियों में भागीदारता, ऑप्शन सी समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति अभिवृत्ति, ऑप्शन डी चिंतन पैटर्न। देखिए ऑप्शन नंबर क्वेश्चन आ गया है DSSB PRT में और CTET 2012 में जूनियर के जो जूनियर पेपर होता है अर्थात पेपर 2 उसमें ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसमें सही, क्योंकि आंखों का रंग जो होता है, आपका कद होता है, जो आकार होता है वो पूरी तरह से होता है वंशानुक्रम द्वारा निर्धारित। अगर आपने लेक्चर नहीं देखा हो तो जाइए और एक बार देखिए, जब मैं पढ़ा रहा था आपको कि वंशानुक्रम तथा वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक जब आपको पढ़ाए जा रहे थे तो मैंने आपको आंतरिक कारक में बताया था कि जो कुछ चीजें होती हैं जो वंशानुक्रम द्वारा प्रभावित होती हैं, कुछ चीजें होती हैं जो बाहरी कारकों द्वारा प्रभावित होती हैं। तो वंशानुक्रम द्वारा जो चीजें प्रभावित होती हैं आपको मैंने बताया था, शरीर का कद, हमारे भावनाएं जो हम चीजें सोचते हैं। इसके बाद अब देखो शरीर में तो आंखें आ रही ना, आंखों का रंग, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसमें ए सही। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी जो स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, क्वेश्चन है कि जो मानव व्यक्तित्व परिणाम है, ऑप्शन नंबर ए केवल अनुवांशिकता का, ऑप्शन बी पालन पोषण और शिक्षा का, ऑप्शन सी अनुवांशिकता एवं वातावरण की अंतःक्रिया का, ऑप्शन नंबर डी केवल शीघ्र सीखते हैं। क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा चुका है 3 एग्जामों में अर्थात DSSB में, यूके टेट अर्थात उत्तराखंड टेट में 2016 में और CTET 2012 में। प्रकृति पालन पोषण विवाद पर या प्रकृति पोषण विवाद पर क्वेश्चन है आपका आधारित। प्रकृति पोषण विवाद से संबंधित है आपका आंसर। वुडवर्थ ने बताया था कि जो प्रकृति पोषण विवाद है या जो व्यक्ति होता है, व्यक्ति के विकास में प्रकृति पर पोषण अर्थात अनुवांशिकता और वातावरण दोनों का असर पड़ता है, इसे कहा जाता है प्रकृति पोषण विवाद का सार। तो मानव व्यक्तित्व परिणाम है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका इसमें, अर्थात अनुवांशिकता एवं वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है मानव का व्यक्तित्व। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा आपकी स्क्रीन पे, क्वेश्चन लिखा है, देखिए जो CTET के क्वेश्चन आगे आपको लंबे जरूर दिखेंगे लेकिन उसके आंसर उतने ही आसान, उतने ही सरल होते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, क्वेश्चन है एक 6 वर्ष की लड़की खेल कूद में असाधारण योग्यता का प्रदर्शन करती है, उसके माता पिता दोनों ही खिलाड़ी हैं, उसे नित्य प्रशिक्षण देते हैं, बहुत संभव है कि उसकी क्षमता निम्नलिखित दोनों के बीच परस्पर प्रतिक्रिया का परिणाम होंगी। ऑप्शन ए वृद्धि एवं विकास, ऑप्शन बी स्वास्थ्य और परीक्षण, ऑप्शन सी अनुशासन और पौष्टिकता, ऑप्शन डी अनुवांशिकता और पर्यावरण। क्वेश्चन पूछा जा चुका है 2016 CTET में और पूछा जा चुका है DSSB PRT में। देखिए क्वेश्चन सीधा सा है, मैंने आपको बताया था कि जब आपको मैं पढ़ा रहा था विकास, ठीक है, अर्थात अनुवांशिकता विकास को प्रभावित करने वाले कारक या अनुवांशिकता विकास से संबंधित चीजें आपको पढ़ा रहा था, तो मैंने एक चीज आपको बताई होगी और नहीं बताई होगी तो आप सुन लीजिए कि जो विकास होता है, विकास में क्या है कि ऐसा नहीं कि अगर आपके माता पिता इंटेलिजेंट हैं या आपके माता पिता बुद्धिमान हैं तो आप भी बुद्धिमान होंगे, या निर्धारित नहीं है। अर्थात किसी जैसे के माता पिता कोई स्पोर्ट्स में है, यह मतलब यह जरूरी नहीं है कि विराट कोहली इतना बड़ा क्रिकेटर है, या जरूरी नहीं है कि विराट कोहली के जो बच्चे होंगे वो भी क्रिकेटर होंगे, उनकी भी रुचि स्पोर्ट्स में होगी, ठीक है। तो यह निर्धारित नहीं करता है कि बच्चे के माता पिता जैसे हैं वैसा बच्चा बनेगा। तो इसमें क्या है, दोनों चीजें निर्धारित करेंगे, अर्थात उसकी अनुवांशिकता और वातावरण दोनों से प्रभावित होगा बच्चा, अर्थात ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा आपका डी सही, कि जब खेलकूद में असाधारण योग्यता रखती है तो उसके माता पिता दोनों खिलाड़ी और नित्य प्रशिक्षण भी देते हैं, अर्थात माता पिता दोनों खिलाड़ी एक तो अनुवांशिकता और नित्य प्रशिक्षण दे रहे हैं, अर्थात वैसा माहौल क्रिएट कर रहे हैं बच्चे के लिए। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन सी सही, अर्थात सॉरी ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी सही, अर्थात अनुवांशिकता और पर्यावरण, अर्थात अनुवांशिकता बच्चे के विकास में महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है और पर्यावरण अर्थात उसका वातावरण भी, अर्थात अनुवांशिकता और वातावरण दोनों चीजों का परिणाम है व्यक्ति का विकास, जो वुडवर्थ ने बताया था, अर्थात प्रकृति पोषण विवाद का जो सार था। ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसमें आपका। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हो गया है आपका लिंग का निर्धारण होता है,
ऑप्शन ए पूछा, ऑप्शन ए कहा गया है माता के द्वारा, ऑप्शन बी कहा गया है पिता के द्वारा, ऑप्शन सी कहा गया है माता पिता द्वारा, या ऑप्शन डी इनमें से किसी नहीं के द्वारा। बताइए कौन सा होगा। बहुत से लोग कह रहे होंगे ऑप्शन सी सही होगा इसमें, लेकिन ऑप्शन सी है गलत। क्वेश्चन पूछा जा चुका है बिहार टीईटी एग्जाम 2013 में, इसका आंसर हो जाएगा लिंग का निर्धारण किसके द्वारा होता है, ऑप्शन होगा बी सही, अर्थात पिता के द्वारा। देखिए पिता बताता है क्योंकि पिता में होते हैं 2 गुणसूत्र, अर्थात पिता में होते हैं एक्स वाई और माता में होते हैं एक्स एक्स। अब भैया पिता ही निर्धारित करता है क्योंकि पिता के पास होता है वाई, तो पिता निर्धारित करेगा कि बच्चा लड़का होगा या लड़की। माता के पास तो सिर्फ एक्स ही एक्स है, तो माता के द्वारा डिसाइड नहीं होता है कि जो बच्चा होगा बेबी बॉय होगा या बेबी गर्ल होगी। ठीक है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा आपका कि लिंग का निर्धारण कौन करता है, लिंग का निर्धारण करता है पिता, अर्थात पिता के द्वारा निश्चित होता है। खासा लेक्चर अच्छा देकर समझाया था आपको। अगला क्वेश्चन पूछा गया है बिहार टीईटी एग्जाम 2013 में, क्वेश्चन है प्राकृतिक पर्यावरण में सम्मिलित होता है वंशानुक्रम, ऑप्शन बी जैव अजैव, ऑप्शन सी परिवार, या ऑप्शन डी पशु। बताइए कौन सा आंसर होगा। इतनी तो आपने पढ़ी होगी साइंस या बायोलॉजी। ऑप्शन हो जाएगा इसमें बी सही, अर्थात जैव और अजैव। देखिए प्राकृतिक पर्यावरण होता है, पर्यावरण अर्थात हमारे आसपास का पूरा आवरण, अर्थात जो हमें ढके है। पर्यावरण अर्थात आसपास का जो कुछ जो हमें चीजें दिखाई देती है, चाहे वो सजीव हो, चाहे निर्जीव हो, चाहे जिंदा हो, चाहे मुर्दा, चाहे कैसी हो, वो सब चीजें सम्मिलित होती है हमारे पर्यावरण में। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका, अर्थात जैव। जैव का मतलब सजीव और अजैव अर्थात निर्जीव। अर्थात पर्यावरण में शामिल क्या क्या होता है, जैव अजैव, अर्थात सजीव और निर्जीव दोनों चीजें होती हैं पर्यावरण में शामिल। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हो गया है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है आपको, माता पिता से वंशजों में स्थानांतरित होने वाले लक्षणों को कहा जाता है। देखिए जो माता पिता से वंशजों में लक्षण स्थानांतरित होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए दिया है पर्यावरण, ऑप्शन बी दिया है आपको जीन, ऑप्शन सी दिया है आपको आनुवंशिकता है, ऑप्शन डी होम्योस्टैटिक्स। देखिए जब आपको बताया जा रहा था, क्वेश्चन पूछा जा चुका है आपसे पंजाब टीईटी एग्जाम में ईयर 2011 में। देखिए जब आपको बताया जा रहा था कि सब शुरुआत हुई थी आपकी आनुवंशिकता एवं वातावरण से संबंधित चैप्टर की, आनुवंशिकता एवं वृद्धि की, तो आपको मैंने बताया था आनुवंशिकता क्या होती है कि वंशानुगत लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण होना है, स्थानांतरण होना वो प्रक्रिया कहलाती है आपकी आनुवंशिकता। तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी सही, अर्थात आनुवंशिकता। ओके, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है, विद्यार्थी का विकास किस पर निर्भर करता है। ऑप्शन सी डायरेक्ट सही कर दीजिए आंख मीच कर, वंशानुक्रम एवं वातावरण का बहुत बार हो चुका है क्वेश्चन, हरियाणा टेट में पूछा गया है। तो यहाँ होते हैं आपके आनुवंशिकता एवं वातावरण से संबंधित क्वेश्चन समाप्त। आपको तैयारी पे आपको खासा असर डालेंगे ये क्वेश्चन। तो आपको पता चला होगा कि कैसे क्वेश्चन इस चैप्टर से संबंधित प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। इससे आपकी तैयारी पे खासा असर होगा, आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। इस बात के साथ करते हैं इस लेक्चर को समाप्त। आगे आने वाले लेक्चर में हम देखेंगे आपका अगला लेक्चर जो विकास का है, विकास चलेगा आपका बहुत लंबा। ओके बाय, थैंक यू।